इतना कहना था। बाकी यहाँ पे मस्जिद भी बनाना है। मस्जिद के लिए ये जगह जो दिख रही है, मस्जिद यहीं पे बनाने का है ना? आगे कहाँ पे बनाने का है? उधर क्या मतलब उधर मस्जिद का काम करने का है क्या? तो यहाँ पे मस्जिद का काम करने का है आगे जाके। तो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए ये वीडियो में जो कुछ भी आप लोगों को दिख रहा है उसके लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये दरगाह है, दरगाह का काम चालू है। सब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ईंट पड़ी है, काम रुका हुआ है। और यहाँ पे है ना कंक्रीट पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे सलिया पड़ी है, यहाँ पे रेती पड़ी है, ये रही रेती। तो अभी ये काम दरगाह का रुका हुआ है। तो जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे काम होता है दरगाह का। तो इस काम को पूरा करने के लिए हम जिससे जो बन पड़े वो अपने हिसाब से दिए हुए स्क्रीन पर जो बारकोड दिख रहा है उस बारकोड पर अपनी अपनी नीयत के हिसाब से है ना जो बन पड़े, देना नहीं देना तुम्हारी मर्ज़ी। अपना काम था दिखा देना और बता देना। ये दरगाह पड़ती है उस्मानाबाद, जो कि नाम चेंज होकर अभी धाराशिव हो गया है। ये लोकेशन है घाटंगरी। यहाँ पे दरगाह का काम चालू है, और चालू भी बोल सकते हैं और पेंडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे माल आता है। और माल आके फिर माल आता है और बस उस हिसाब से फिर कारीगर लोग को देना होता है पैसा, है ना। माल का पैसा सब देख कर अपने को मतलब जो भी है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं उनको करना पड़ता है। तो ये वो है, दरगाह का काम चालू है। तो स्क्रीन पे जो भी बारकोड, बैंक अकाउंट नंबर है ना जो दिख रहा है, तो जिसके समझ में आता है अपने हिसाब से जो समझ में आता है वो, ये यहाँ के खादिम साहब है, इनका नाम है आलिम भाई। तो यहाँ पे जिसको आके विज़िट करके देखना हो वो आ सकता है, या फिर अल्लाह के भरोसे पर भी वो अपना जो भी देना हो दे सकता है। तो पहले अगर ये दरगाह बन जाती है ना, अगर ये मुकम्मल हो जाती है ना, तो इसके बाद फिर अगला स्टेप रहेगा वहाँ पे मस्जिद का, वो जो जगह दिख रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को मस्जिद बनाना है। हाँ, तो अभी फ़िलहाल तो ये दरगाह का काम चालू है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ से फिर वहाँ मस्जिद की तरफ हम लोग जाएंगे, वहाँ मस्जिद बनेगी। तो यहाँ पे 7 पीर बाबा का चिल्ला है। यहाँ पे चिल्ला है, 7 पीर बाबा नाम है चिल्ले का, तो उनके नाम का चिल्ला है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग साल में आके हर साल नियाज़ फातिहा करते हैं, और उनके नाम से हम नियाज़ बनाते हैं, और हम भी खाते हैं और खिलाते हैं लोगों को भी, गांव वालों को भी। तो ये जो अभी यहाँ पे आए हैं हम लोग आज, ये इन्हीं का संदल है। तो इन्हीं के संदल के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे 7 पीर बाबा के। तो यहाँ पर ये पूरा गांव है, उस्मानाबाद भी बोलते हैं इसको और धाराशिव भी बोलते हैं। तो उस्मानाबाद हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं, और अभी नाम चेंज हुआ है तो धाराशिव बोलते हैं इसको। बाकी बोलने अपने ऊपर है, बोलने वाला अपने हिसाब से बोलता है। ये रही। तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर और उनका बैंक अकाउंट नंबर और बारकोड हम लोग स्क्रीन पे डाल देंगे। तो जिनसे जो समझ में आए कांटेक्ट करो ज़िम्मेदारान लोगों से। जो स्क्रीन पे जो भी कॉन्टेक्ट और जो कुछ भी डिटेल्स दिख रही है इस दरगाह को बनाने के लिए जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उनकी है। तो आप लोग इन स्क्रीन पे जो दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल्स है उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपना हिसाब से, अगर आप खड़े रह के करवा सकते हो तो करवाना चाहते हो तो आप उनसे कांटेक्ट करो स्क्रीन पे,
और आके यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपसे बन पड़े करवा देना। करने के लिए भी और करने के लिए भी क्या होता है ना कि अ, करता भी वही है जिनसे अल्लाह करवाना चाहता है। हर कोई नहीं कर पाता। दिल में बहुत लोगों के होता है कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं कर देता, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं करवा देता। बट होता क्या है कि अल्लाह उसी को अता करता है जिससे करवाना हो। तो अब देखो किसको अल्लाह अता करता है और किससे करवाता है, वो मेन ये है, वो मेन है। क्योंकि करने को तो हर कोई अपने दिल में ये बात लेके चलता है कि यार काश मैं कर पाता, काश मैं करवा देता, काश मैं मस्जिद बना देता, काश मैं दरगाह का पूरा खर्चा उठा लेता। बट इंसान के पास होता नहीं है, तो जिसकी वजह से वो सिर्फ मतलब कहने तक ही रह जाता है। तो करने तक और कहने तक रहने में फ़र्क है। अगर जिनको हिदायत मिल रही है, जिनके पास अल्लाह गैब से अता जिनको दे रहा है, वो लोग करते हैं। और ऑब्वियसली करने के तरीके उनको पता होते हैं, करने वालों को पता होते हैं कि कैसे करना होता है। कैसे गवर्नमेंट जब टैक्स मांगती है तो टैक्स का पैसा अपने को अगर यहाँ पे लगाना है तो अपने को अपने पैसे अच्छी जगह लग जाते हैं, है ना। इस तरह से हम अपने टैक्स का हिसाब भी दे पाते हैं और अपने दीन का काम भी कर पाते हैं, है ना। तो इशारा काफ़ी है बोलने की, जितना मैंने बोला उसमें इशारा है। समझदार लोग को इशारा काफ़ी है, बाकी ना समझ लोगों की जिम्मेदारी लेना और देना दोनों बेकार है। तो ये था ब्लॉग दरगाह और मस्जिद पेंडिंग। दरगाह तो पेंडिंग है, मस्जिद का तो अभी हमको शुरू भी हमने किया नहीं है। तो दोनों काम का एक है, उसके बाद बहुत कुछ है हम काम है। क्या है ना, जब ऐसा कोई है ना ज़िम्मेदार इंसान मिल जाते हैं या फिर अल्लाह हमको अता कर देवे ना, तो हम लोग खुद ही कर देवे। क्या अपने को यहाँ पे मस्जिद दरगाह सब बना के, है ना, अल्लाह का पैगाम फैलाने में जो भी हम कर सके ना, वो हम करने के लिए ना हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर अल्लाह हमसे वो काम लेगा और ले तो हम तो यार अभी इतना बोल सकते हैं कि अपनी कोई औकात नहीं कि अपन कुछ करें। क्या करवाने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह के जो रहबर, अल्लाह ने जो रहबर बना के भेजा है, उन्हीं लोगों के ज़रिए अपने को हिदायत मिल जाती है। फिर अल्लाह अपना काम लेता है हमसे, क्योंकि अल्लाह के बिना मर्ज़ी के हम भी सीधे रास्ते पे चल नहीं सकते। अगर वो चाहता है हमें सीधे रास्ते पे डालना तो ही चल सकते हैं, अदरवाइज़ हम गुमराहों की तरह ही ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे। जो गुमराह जाते हैं दुनिया से गुमराह होके, उस तरह से हम भी जा सकते हैं ना। तो हमको अगर राह हक पर अगर रखा है तो कोई वजह होगी, है ना। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा और इसके साथ हमारा व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।